बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रायंगल पोटैटो ब्रेड नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नाश्ता 5 मिनटों में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं बगैर ब्रेड के। कम मेहनत के साथ आलू का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाना नहायत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यकीन करें, ये नाश्ता इतना टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे, आप इसे हर रोज़ बनाना चाहेंगे। और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। एक बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने हाफ़ कप लिया है। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 1 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगी शुगर 1 टीस्पून। सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। तो ईस्ट जो है वो आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगी। ईस्ट जो है उसकी एक्सपायरी देख लीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। आप फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐड करके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, ना ही बहुत हार्ड होनी चाहिए। अगर बहुत हार्ड होगी तो ये अच्छे से राइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 10 से 15 मिनट का इस डो को रेस्ट दे देंगे। तब तक हम यहाँ पर आलू की चटपटी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे उबले मैश किए हुए आलू। तकरीबन 1 कप ये आलू है। आलूओं को मैंने अच्छे से बॉयल करके छील कर मैंने मैश कर लिया, बिल्कुल फाइन मैश कर लेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। पीसी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। पिसा धनिया हाफ़ टीस्पून। चाट मसाला हाफ़ टीस्पून। भुना कुटा जीरा इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। हरी मिर्चें फाइन चॉप करके 1 अदद मैंने इसमें ऐड की है। एक छोटी साइज़ की प्याज, इसे भी चॉप करके ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। साथ इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर, ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। यकीन करिए इतनी चटपटी मज़ेदार सी ये स्टफिंग बनती है ना कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कि आपको चटपटा पसंद हो। तो यहाँ पर स्टफिंग को मैंने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारी चटपटी सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टफिंग को आप बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी हम रफली सी बॉल्स बना लेंगे, छोटे छोटे साइज़ की। और यहाँ पर हमारा डो का 10-15 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा हम रेस्ट नहीं देंगे, थोड़ी सी ये राइज़ हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप कलौंजी ले सकते हैं, आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, वो भी आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल हरा धनिया इसमें डाल रही हूँ और अच्छे तरीके से इसे एक दफ़ा गूँध लेंगे और इसके 2 दरमियाने साइज़ के हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। चलें जी, अब इसे हम बेल लेते हैं। काउंटर पर सबसे पहले खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे और एक पेड़ा लेकर हाथ की मदद से अच्छे से पहले फैला लेंगे। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। रोटी को बहुत पतला हमने नहीं बेलना, थोड़ा सा थिक रखना है। मैं आपको दिखा दूँगी इसकी थिकनेस एंड पे। तो यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है। अब इसकी साइड्स को कट कर लेंगे और इसे एक स्क्वायर शेप में ले आएंगे। तो नाइफ़ की मदद से मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अब यहाँ पर इसे हम छोटे छोटे स्क्वायर पीसेज में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बराबर साइज़ के पीस बना लिए हैं और जो हमने यहाँ पर आलू की चटपटी स्टफिंग तैयार की थी, ये थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस तरह से हम एक साइड पर स्प्रेड कर लेंगे इसे हाथ की मदद से। तो सिर्फ एक साइड पर ही हमने स्प्रेड करना है और उसके बाद जी ये जो प्लेन वाली साइड है ये हम ऊपर लेंगे और हाथ की मदद से इसे अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। सारी साइड्स को बंद कर देंगे और अच्छे से यहाँ पर प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी खुले ना। और उसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। नाइफ़ की मदद से हल्के हाथ से हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके से दोनों साइडों से हम कट लगा लेंगे। और यहाँ पर जी हमारी स्नैक की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ईज़िली हम ये शेप बना सकते हैं। एक तो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो यहाँ पर सेम तरीके से हम इस तरह से बाकी के भी सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जो डो है वो भी अच्छे से कुक हो, जो आटा है वो कच्चा ना रहे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता और अंदर तक कुक नहीं हो जाता, गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे।
तो ऐड करने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया। जब एक साइड पर अच्छा सा कलर आ जाए, ये अच्छे से सेट हो जाए, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज़ ये खुल सकते हैं और आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो तकरीबन 3 मिनट हुए थे, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन आ चुका है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से मैं बाकी के भी सारे स्नैक बनाकर तैयार कर लूँगी। यकीन करें ये इतने टेस्टी और ईज़ी है ना कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चे आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पर भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या डिनर में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ईजी और टेस्टी सी रेसिपी है। कम खर्च में कम मेहनत के साथ ढेर सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारे सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म स्नैक्स को सर्व करेंगे, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक कितने टेस्टी और कितने मज़ेदार बने। ये जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी चेक करा देती हूँ कि ये देखें अंदर तक कितने अच्छे से कुक हैं और ये कितने अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह